सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी आपके पास आता हूं। अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को जो ईडी ने गिरफ्तार किया है उस पे बड़ा ट्वीट किया है और कहा है स्पष्ट रूप से कि मनीष को आप लोग बाहर आने देना नहीं चाहते। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी भारत की राजनीति में आज विश्वसनीयता के संकट की प्रतीक हो गई है, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी का सिंबल हो गई है। इसलिए उनकी बात पे क्या भरोसा किया जाए। याद करिए, कई टीवी कार्यक्रमों में, इंटरव्यू में केजरीवाल जी कहते थे, अरे भाई अगर कोई वाकई में कुछ गड़बड़ है तो गिरफ्तार करो ना, गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा? अब गिरफ्तार कर लिया, नहीं जी वो बिल्कुल ठीक है, हम तो कट्टर ईमानदार हैं। आप सोचिए कि इनके जो ट्वीट होते हैं इसमें कितनी हकीकत, कितना फसाना होता है, कितना सत्य और कितना मिथ्या होता है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। जब मनीष सिसोदिया पे सीबीआई की रेड हुई, आप याद करिए, ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने औपचारिक रूप से आके टीवी डिबेट्स में बोला कि उनके बैंक लॉकर्स को जब खोला गया तो उसमें सिर्फ बच्चे का झुंझुना मिला। देखिए, ये बात कोई कहे कि कुछ नहीं मिला तो समझ में आता है। तो बैंक लॉकर एक तो केवल कोई खाली नहीं रखा रहता, कुछ कागजात तो रखे होंगे, कुछ होंगे। खैर, मान लिया, बच्चे का झुंझुना कौन, खिलौने वाला झुंझुना कौन रखता है भाई बैंक लॉकर में? क्या यह बात एकदम हास्यास्पद नहीं है? दूसरा, याद करिए 2021 में अप्रैल में जब कोविड की दूसरी लहर अपने चरम पे थी और इनको सिंगापुर में मेयर कॉन्फ्रेंस में जाने की परमिशन नहीं दी गई थी, क्योंकि यह मुख्यमंत्री थे, मेयर नहीं थे। और सिंगापुर सरकार ने आपत्ति दर्ज कर दी थी। जब इन्होंने सिंगापुर वेरिएंट बोल दिया था तो आकर मनीष सिसोदिया जी ने और फिर केजरीवाल जी ने क्या बोला था कि भारत ने बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया। जबकि कोई भी दर्शक जाके चेक कर सकता है, अप्रैल 2021 तक भारत क्या पूरी दुनिया में कोई बच्चों का वैक्सीन बना ही नहीं। लेकिन जो बना ही नहीं उसके लिए प्रचार आप कर दिया। वैक्सीन पे जा रहे हैं। मैं अभी तिहाड़ पर आ रहा हूं, क्योंकि ये तिहाड़ में बिठाकर आप जो वैक्सीन दे रहे हैं इसके बारे में क्या बोलेंगे आप सुधांशु जी? जो तिहाड़ में वैक्सीन दी जा रही है, तिहाड़ी वैक्सीन। देखिए, नहीं अमित जी, मैं सिर्फ फितरत बता रहा था। वो सत्ता में रहे या बाहर रहे, मुख्यमंत्री आवास में रहे, मंत्री आवास में या जेल में रहे, फितरत नहीं बदलती। और जहां तक तिहाड़ की बात है, आज वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि साहब वो हार्डेंड क्रिमिनल्स के साथ रख दिया गया है। अरे भाई, ये तो आपके अंडर में है। और अभी आपके जो पिछले वाले मंत्री सुधांशु, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मनीष को जेल में ही रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। क्या विचित्र प्रकार के तर्क है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को भारतीय जनता पार्टी जेल में ही रखना चाहती है। इस पर आपका क्या कहना है? योर टेक ऑन दैट सुधांशु, 10 सेकंड। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। यह भारत की न्याय व्यवस्था का हिस्सा है, भारत की जांच एजेंसी का हिस्सा है, जिसके लिए यदि कोई भी व्यक्ति आरोपी है, संशय है या वो भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त पाया जाता है, वो अमुक पद पर हो या दूसरे पद पर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह जेल में रह सकता है। हम तो सिर्फ सीधी सी बात कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी को तो बोलने का इसलिए नैतिक अधिकार ही नहीं होता। ये तो वो पार्टी थे जो कहते थे आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, जांच तो बाद में होनी चाहिए। आज कह रहे हैं जांच तो छोड़िए, चार्जशीट होने के बाद भी, कोर्ट से राहत न मिलने के बाद भी हम कट्टर ईमानदार हैं। इतना बड़ा चरित्र में परिवर्तन आपने किसी पार्टी में नहीं देखा होगा जो आम आदमी पार्टी में देखने को मिल रहा है। और आप ये भी देखिए, कहां अन्ना हजारे के साथ थे, एक लाइन कह दूं, कहां अन्ना हजारे के साथ थे, उनको गुरु मानते थे, अब बीआरएस जैसी भ्रष्ट पार्टियों के साथ आके खड़े हो गए। बड़ी खबर ईडी सोर्सेज से बड़ी खबर, बड़ी गिरफ्तारी आने वाले दिनों में, एक और बड़ी गिरफ्तारी कर सकती है ईडी सोर्सेज से। ये बड़ी खबर आ रही है, आने वाले 10 से 12 दिन में एक और बड़ी गिरफ्तारी होगी। शराब घोटाले में एक और बड़ी गिरफ्तारी कर सकती है ईडी। कुछ पुख्ता सबूत उनके हाथ लगे हैं। ये इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। कुलदीप कुमार, मामला फंसता जा रहा है, पहले सीबीआई अब ईडी, क्या करिएगा? देखिए,